हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। तो फ्रेंड्स, मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? पर फ्रेंड्स, एक जमाना था जब हम यहाँ के डायरेक्टर्स जो है उनके इंटरव्यूज देखते थे, एक्टर्स है जिनके इंटरव्यूज देखते थे, तब लोग उनको सवाल पूछते थे कि अरे इस फिल्म में ये हो सकता था, उस फिल्म में उस तरह से हो सकता था, आपने ये क्यों नहीं ट्राई किया। तब पता है यहाँ के डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स क्या जवाब देते थे? अरे तुम लोग को मालूम है क्या, वो जो फिल्में हॉलीवुड में बनती है उनका बजट हमारे से 100 गुना ज्यादा रहता है। एक्टर्स बोलते थे, अरे मैंने जो ये पूरी पिक्चर शूट की है ना, वो जो हॉलीवुड स्टार जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, उसका एक सीन का बजट ना मेरी पूरी पिक्चर के बराबर है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ के जो इंडस्ट्री वाले थे वो लोग का सबसे फेवरेट जवाब रहता था, वेयर इज द रिकवरी? रिकवरी कहाँ से आएगी हमारी? ठीक है, बॉलीवुड की तरफ से इस तरह का विजन, इस तरह का एक स्केल लेकर आने वाले बहुत ही कम डायरेक्टर्स थे। मैं ये नहीं कहता कि हमने हिस्टोरिकल्स नहीं बनाई है, मैं ये नहीं कहता कि हमारी इंडस्ट्री में लार्जर देन लाइफ फिल्म्स नहीं बनी है विथ हाई बजट, लेकिन वो डर जो है हमेशा दिल में रहता था कि भाई मैं अगर 2 रुपया खर्चा करूं तो 2 रुपया तो वापस आए। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। लेकिन फिर आया एक ऐसा विजनरी इंडियन सिनेमा में जिसने जो पैन इंडिया फिल्म्स है उसके अर्थ को, उसके वर्णन को कंप्लीटली बदल के रख दिया। वो था एस.एस. राजमौली। बाहुबली का पहला शो जो था, जो खत्म हुआ, उसके बाद बाहर निकलकर कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे जिनके नाम मैं यहाँ लूंगा नहीं, साउथ के, जिन्होंने बाहर आके बोला था कि ये फिल्म नहीं चलने वाली है। वो दिन था और एक आज का दिन है। किसने सोचा था कि ये फिल्म इस तरह का बिजनेस करेगी? नंबर 1। नंबर 2, अब ये सिर्फ एग्जाम्पल के माध्यम से दिया जा रहा है। कोई भी इस फिल्म के टॉपिक जो है आज इस पे वीडियो बना रहा हूं उसका इस फिल्म से कंपैरिजन नहीं कर रहा है। दिस इज जस्ट टू शो यू कि कैसे इंडिया में पब्लिक के पास पैसा है, कैसे अगर उस तरह के फुटफॉल्स यानी कि टिकट सोल्ड आएंगे तो उस तरह के कलेक्शंस जो है यहाँ पर आ सकते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट नमित मल्होत्रा, नितेश तिवारी, रणबीर कपूर एंड रॉकिंग स्टार यश एंड सनी देओल की फिल्म रामायण के बारे में। वेल फ्रेंड्स, रामायण आप सभी लोगों को पता है किस तरह से यहाँ पर उसका जो फर्स्ट ग्लिम्स आया, उसके बाद पूरे की पूरी सिर्फ इंडिया कंट्री नहीं बल्कि पूरे विश्व भर के लोग जो है आश्चर्यचकित हो गए। इट वाज अ विजुअल स्पेक्टिकल नेवर सीन बिफोर। एक्साइटमेंट सब में बहुत ज्यादा हो गई क्योंकि गाइस हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में ये कहानी जो है, जो हमारा इतिहास है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस। सीरियसली, तो इस फिल्म में यहाँ पर गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं, फिल्म की स्टोरी से छेड़छाड़ करने की कोई भी गुंजाइश नहीं। ये कहानी हमारे बड़े पर्दे पर जब आएगी, मार्क माई वर्ड्स, इट विल बी एब्सोल्युटली क्रेजी। मुझे आज भी याद है, बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ कि जय संतोषी माँ जब रिलीज हुई थी तो लिटरली लोगों ने उस फिल्म को इतना रिलीजियसली देखा, इतना रिलीजियसली फॉलो किया कि लाइनें लगती थी लंबी लंबी। एंड अब एग्जिबिटर्स जो है, जितने भी लोग हैं, ट्रेड का छोड़ दो, वो गिने चुने 5-6 लोग होते हैं, यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल पर ऑडियंस का एक्साइटमेंट है वो सबसे ज्यादा है। नमित मल्होत्रा, डीनेक के जो मालिक है, जो कि इस फिल्म का वीएफएक्स दे रहे हैं, उन्होंने कहा है रामायण हमारा इतिहास है, एक ऐसा फिल्म जो कि फाउंडेशन जो है हिलाकर रख देगा इंडियन सिनेमा की। एंड हम इस फिल्म में यहाँ पर 400 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने वाले हैं। यस, 4000 करोड़। जस्ट इमेजिन, हमारा जो एक जीरो लगता है ना, हम तो आदत है हमको 300, 400, 500 इनमें बातचीत करने के लिए, तो हमारे लिए वो 4000 बोलना भी कितना कठिन हो जाता है। ये मैंने जानबूझकर कहा। 4000 करोड़ रुपए का बजट जो है नमित मल्होत्रा ने कहा है कि मेरी इस फिल्म का होने वाला है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये कोई फिल्म नहीं, ये एक सिनेमैटिक रेवोल्यूशन बना रहा हूं मैं। आज तक किसी भी फिल्म इतिहास में 1000 करोड़ का बजट क्रॉस नहीं हुआ, मैं 4000 करोड़ का बजट क्रॉस कर रहा हूँ। आप लोगों को पता है ये बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्में जो बनती है, अभी तो जुरासिक तो फिल्में आई है, सुपरमैन, इनके बजट 4-4 हजार करोड़ के ऊपर होते हैं। उनके लिए रिकवरी करने के लिए बिग मार्केट ओवर हियर। वहां नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएसए से तो पैसा कमाते ही है। इज अ बिग गल्फ मार्केट, दे गो टू चाइना, यूके, ओशनिया, बहुत मार्केट से उनको रिकवरी करने के लिए। इंग्लिश फिल्म है यूनिवर्सली सेलिब्रेटेड। इंडिया एक रिसेंट मार्केट है जो कि एवेंजर एंड गेम में देखा किस तरह से फटा एंड कैसे उनको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है कमा के दिए। तो ये फिल्में जो है जो $1 बिलियन कमाती है,
एवेंजर्स हो गई हो, टाइटैनिक हो गई हो, ये सारी फिल्में वो कमाती जब पूरे विश्व भर के लोग उसे देखें। तो एक इंडियन फिल्म जिसके प्राइमरीली लैंग्वेज जो है हिंदी होने वाली है, उस फिल्म से उम्मीद करना कि वो फिल्म हम 2000 करोड़ की पार्ट 1 बनाए एंड 2000 करोड़ की पार्ट 2 बनाए, यानी कि टोटलिटी में 4000 करोड़, ये सिर्फ और सिर्फ सीओपी का खर्चा नहीं बताया है उसने। मैं जब यहाँ पर आईमैक्स में इसके स्क्रीनिंग पे गया था रामायणा की टीजर की, तो वहां पर उन लोगों से मेरी बातचीत हुई जो इस फिल्म के ऊपर 2020 से काम कर रहे हैं, यंग गर्ल्स एंड बॉयज जो कि फिल्म को एडी डिपार्टमेंट में है या फिर कोई कॉस्ट्यूम में है। दे आर वर्किंग ऑन दिस फिल्म फ्रॉम 2020। स्टारकास्ट बदली, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो फिलहाल यहाँ डिस्कस नहीं की जा सकती। स्टारकास्ट बदली, बड़े बड़े एक्टर्स ऑन बोर्ड थे जिनको मद्देनजर रखकर स्क्रिप्ट्स लिखी गई, फिर चेंज हुआ, प्रोडक्शन हाउसेस चेंज हुए, फाइनेंसर्स चेंज हुए। तो ये सब खर्चा मिलाकर जो फिल्म का है पार्ट 1 पार्ट 2 का, वो नमित मल्होत्रा यहाँ पर 4000 करोड़ रुपया बता रहा है। तो गाइस ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। एंड कल रात से जब से वो पॉडकास्ट वायरल हुआ, जब नमित कह रहा है कि 4000 करोड़, आज के हिसाब से मैं अगर करूं कैलकुलेशन तो 4300 प्लस करोड़ जो है वो यहाँ पर इसका ऑलमोस्ट बजट जो है वो हो रहा है, जो कि अपने आप में एक कंप्लीट क्रेजी नंबर है। अब गाइस जब से ये नंबर जो है सामने आया 4300 करोड़ के बजट का, तो गाइस सबके दिमाग पर ये नहीं है कि ये फिल्म क्या स्पेक्टिकल बनेगी, क्या एक्साइटमेंट होगी, मजा आएगा। लोग बस ये कहने में लग चुके हैं कि क्या ये इंसान पागल है। एक हिंदी फिल्म को लेकर, यहाँ पे इंडियन फिल्म को लेकर इस तरह का एक क्रेजी बजट जो है ये वो डिजाइन कर रहा है, तो क्या इसकी रिकवरी होगी? क्योंकि जो वर्ड उसने यूज किया है वो है $500 मिलियन ऑन एन इंडियन फिल्म। ये हॉलीवुड की कोई भी फिल्म जो बनती है उससे कई गुना ज्यादा है। एंड लोग कह रहे हैं 500 मिलियन जब तू स्पेंड करेगा तो तेरी बॉक्स ऑफिस रिकवरी जो है वो 1 बिलियन होगी। 1 बिलियन कितनी ही फिल्में गई होगी पूरा वर्ल्ड वाइड, गिने चुने, एक बहुत ही सपना है। तो लोग कह रहे हैं कि पैशन अलग चीज है, हार्ड वर्क अलग चीज है, एंड बेवकूफी जो है अलग चीज है। तो आई थिंक एक बेवकूफ डिसीजन है। देखिए गाइस, हिस्ट्री फेवर्स द ब्रेव। आज तक किसी भी मेकर ने इंडिया में इस तरह का धैर्य, इस तरह का साहस, इस तरह का विजन जो है वो नहीं दिखाया है। यहाँ एक इंसान है जो अपने फाइनेंसर्स की मदद से या फिर कहीं से भी पैसा लेकर आ रहा है, क्योंकि गाइस ये इंसान ने अपने जितनी भी जो हॉलीवुड के 14 है ना, या जो सिनीफाइल बन के घूमते रहते हैं, ठीक है, जिनकी फेवरेट फिल्म्स है, चाहे वो इंटरस्टेलर हो, नोलन के 14 जो है, ड्यून हो, एवेंजर्स हो, हैरी पॉटर हो, उन सबका जो वीएफएक्स है ना, अभी सुपरमैन देखकर आया ना जो लोग, उसकी जो 3D का काम है ना वो ये बंदे ने किया है, नमित मल्होत्रा। समझ में आ रहा है? डीनेक का जो मालिक है गाइस यहाँ पर, समझ में आया? नमित के ये सारी फिल्में है ना 20-20, 25-25 साल से उसकी कंपनी उसका वीएफएक्स कर रही है, ऑस्कर जीत चुकी है। तो ये आदमी जानता है कि उनकी कहानियों का वीएफएक्स मैं कर रहा हूँ, उनकी कहानियों को मैं बना रहा हूँ, तो क्यों ना मैं अपने देश के लिए, हमारा जो इतिहास है उस पर मैं एक फिल्म बनाऊं, इसमें मैं ऐसे दृश्य दिखाऊं लोगों को कि लोग मेरी फिल्म को देखने के लिए। मेरे को उस बंदे के विजन के लिए सैल्यूट है, क्योंकि आई ऑलवेज रिस्पेक्ट पीपल हु हैव अ विजन। सीरियसली बोल रहा हूँ। एंड इस बंदे का विजन सही है। जो स्टारकास्ट ली है, चाहे वो रणबीर हो, यश हो, सनी पाजी हो, सारे के सारे डायरेक्टर नीतीश तिवारी जी जो इतने रूटेड है अपने इंडियन कल्चर से, एंड जो वर्जन के वो रामायण बनाने वाले गाइस यहाँ पर, यू विल बी ब्लोन आउट। सीरियसली बोल रहा हूँ। तो मेरे तरफ से तो भाई फुल सपोर्ट है, ठीक है। आप पैसा खर्चा कीजिए, बनाइए। अब सबसे बड़ी बात, क्योंकि लोगों को तो आजकल यही है ना भाई, 1 रुपया खर्चा किया तो 1 रुपया मेरा आना ही है वापस। हाँ देखिए, रिकवरीज के मीडियम बहुत होते हैं, ठीक है, एक फिल्म के लिए। एंड यहाँ पर और खर्चा भी होगा, लेकिन 4300 करोड़ की रिकवरी जो है यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि नहीं होगी इस पिक्चर की। तो आज के एपिसोड में एक थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा कि किस तरह से बॉक्स ऑफिस काम करता है एंड क्यों रामायण की ये फिल्म की रिकवरी कंप्लीटली पॉसिबल है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पुष्पा 2। पहले ही बोल के जा रहा हूं, मैं या नहीं हूं कि यहाँ पे पुष्पा 2 जैसी मास फिल्म को रामायण से कंपेयर कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। तो ये बाद में आके ड्रामा नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया पर। मैं सिर्फ यहाँ पर फुटफॉल्स एंड कलेक्शंस के माध्यम से आपको एक पिक्चर देना चाहता हूं कि किस तरह से बॉक्स ऑफिस इंडिया में काम कर रहा है। आज एक पुष्पा जो है उसने इंडिया में सिर्फ हिंदी भाषा में 830 करोड़ का नेट बिजनेस किया है। धक्का लगा ना, लोगों को लग रहा है कि पुष्पा बहुत बड़ी हिट हो गई। क्या किसको पता है कि हिंदी में सिर्फ पिक्चर ने 830 करोड़ की कमाई की है। आई रेस्ट माई केस हियर ओनली।
जब पुष्पा 2 जैसी फिल्म के लिए आप 850 करोड़ का कलेक्शन दे सकते हो तो रामायणा के लिए क्या होगा, जस्ट इमेजिन। पूरा देश उमड़ पड़ेगा इस फिल्म को देखने के लिए, हमारे इतिहास को देखने के लिए। एंड जस्ट इमेजिन, वो 830 करोड़ सिर्फ इंडिया नेट कलेक्शन था। पूरे इंडिया में ऑल लैंग्वेजेस में पुष्पा ने 1300 प्लस करोड़ का सिर्फ नेट कलेक्शन दिया है। समझ में आ रहा है? वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली नेट कलेक्शंस। एंड इसका ग्रॉस जो है कहीं ना कहीं अगर मैं 1300 करोड़ का करने जाऊं तो ऑलमोस्ट गाइस यहाँ पर 1430, 1530, 1560 के ऊपर इसका कहीं ना कहीं ग्रॉस होगा, यानी कि 1500 करोड़ के ऊपर का ग्रॉस है इंडिया में। ओवरसीज की बात करो, उससे मिला के प्रोड्यूसर ने लास्ट फिगर दिया था पुष्पा का 1871 करोड़। तो पुष्पा जैसी मास फिल्म देखने के लिए पूरे दुनिया में 1870 करोड़ का कलेक्शन आ सकता है, वो भी विदाउट चाइना। पुष्पा 2 एक मात्र फिल्म है जिसने एक तरह का पागल नंबर जो है बिगैर चाइना के किया है गाइस यहाँ पर। तो जस्ट इमेजिन जब रामायण रिलीज होगी वो क्या लेवल की फिल्म होगी, क्या भक्ति, क्या श्रद्धा जुड़ी होगी उस फिल्म के साथ। तो हमारे जो हिंदुस्तानी लोग हैं, देशवासी पूरे विश्व भर में है, वो छोड़ दो, पूरा देश जो है, पूरा विश्व जो है वो फिल्म देखकर 1870 करोड़ रुपए नहीं कमा कर दे सकता। हाँ, तो पहली पार्ट की जो रिकवरी है 2000 करोड़ की तो यही हो गई। एंड जब वो पहला पार्ट अगर इतना चल गया तो दूसरे पार्ट के लिए क्या पागलपन और क्या क्रेज होगा ये आप सोच भी नहीं सकते हो। और सबसे बड़ी बात, मेरा फाइनल आर्ग्यूमेंट ये रहेगा, पुष्पा का फुटफॉल है 6.3 करोड़। हमारे इतने बड़े देश में ऑलमोस्ट, आई डोंट कोट मी ऑन दिस, 150 करोड़ की आबादी है हमारी। हाँ, जब 6.5 करोड़ लोग देखकर एक पिक्चर को ये नंबर पहुंचा सकते हैं। इंडिया में 1300 करोड़, सिर्फ 6 करोड़ लोग देखे हैं, जबकि शोले को उस समय 12 करोड़ के ऊपर लोग देखे थे, बाहुबली को 11-10 करोड़ के ऊपर लोग जो है देखे थे। तो जस्ट इमेजिन, अगर रामायणा को सिर्फ 10 करोड़ लोग देख लेंगे इंडिया में तो ये फिल्म कितना पैसा कमा के जाएगी इंडिया से। सोचो, 2000 करोड़ इंडिया में कमाने की क्षमता रखती है फिल्म। तो कौन कहता है बॉक्स ऑफिस नहीं है, कौन कहता है रिकवरी नहीं है? तुम फिल्में बनाओ, देशवासी है, जनता है, फिल्म देखने के लिए आएगी। लोग कहते हैं ओवरसीज का बिजनेस नहीं है, चाइना जाएंगे तभी ओवरसीज होगा। अरे जवान, ओवरसीज का बिजनेस सुनोगे ना, धरती हट जाएगी वहां से। ये जवान का ओवरसीज बिजनेस विदाउट चाइना इज 387 करोड़ रुपीज। लगा ना धक्का? मार्केट है, इंडियन फिल्म्स का मार्केट है, जनता आनी चाहिए देखने के। तो नमित मल्होत्रा जो बहादुरी दिखा रहा है, मेरे लिए बी फॉर बेवकूफी नहीं, बी फॉर बहादुरी है। एंड हमको सभी लोगों को इनको सपोर्ट करना चाहिए एक स्पेक्टेकल बनाने के लिए। एंड डेफिनेटली जब फिल्म आएगी तो मेरे जितने भी देशवासी हो डेफिनेटली इस फिल्म को देखेंगे। आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस फिल्म एंड आई थिंक जो भी पैसा खर्चा कर रहा है बंदा, रिकवरीज विल बी देयर। वी हैव अ ह्यूज मार्केट इन इंडिया, ठीक है। थिएट्रिकल बिजनेस इज ह्यूज। लेट्स सी गाइस, जब फिल्म बनेगी सबकी बात तब करेंगे। अब 100 बात की एक बात, फिल्म अच्छी होनी चाहिए, इंडियन ऑडियंसेस विल कम हियर। ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन लाइनें लगेगी इस फिल्म को देखने के लिए, ये बात याद रखना। एपिसोड यहीं रहेगा, देश भर में लाइन लगेगी इस फिल्म को देखने के लिए, और लंबी लंबी कतारें। अरे जब बाहुबली देखने के लिए प्रसाद आईमैक्स सिनेमा के बाहर ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर की लाइन लग सकती है, तो ये फिल्म देखने के लिए लाइन क्यों नहीं लग सकती है? 1000 लोग अंदर होंगे थिएटर में, 2000 लोग बाहर होंगे थिएटर में रामायण जब रिलीज होगी। मार्क माय वर्ड्स। एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके कमेंट्स हैं कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताइए। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।